बच्चों आज क्लास 9 से मैथ की शुरुआत करते हैं। आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर्स के बारे में आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नंबर्स को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं रियल नंबर्स, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर्स आपके नेचुरल नंबर होते हैं, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स आपके होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड। इस तरह से आप लिखते जाते हैं। इसमें जब हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको होल नंबर कहते हैं, और होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ज़ीरो जब इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से हम ऑनवर्ड काउंट करते जाएंगे। तो आप देखिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के में आते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो फैमिली लगातार बड़ी होती जा रही है। नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में लाई करते हैं, बट सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर में लाई करते हैं? नहीं। 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर है और नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता। इसके बाद नंबर आता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, ये सारे नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे नंबर लाइन पे हम -5 से शुरू करें तो -5 के बाद -4, -3, -2, -1, 0 और इसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे 1, 2, 3 और ऑनवर्ड। इस तरह से हम काउंट करते हुए चले जाएंगे। तो -4 से यानी -इन्फिनिटी से लेकर के और +इन्फिनिटी तक के नंबर इंटीजर में आ जाते हैं। तो सारे होल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर सब इंटीजर के अंदर आ गए। अगला जो नंबर आता है वो रैशनल नंबर, जिसके बारे में हम क्लास 9th में पढ़ेंगे। इन सारे नंबर्स के बारे में तो आप पीछे की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको कि हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी P और Q दोनों इंटीजर हैं, बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर आप 0 लगा देते हैं, जैसे 4 के नीचे अगर हम 0 लगा दें डिनोमिनेटर में, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। 0 ऊपर हो सकता है, यानी 0/4 हम लिख सकते हैं जिसका रिजल्ट 0 आएगा, बट 0 नीचे नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकें, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर हैं, और Q यानी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो जितने भी आपके फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, जैसे 3/4, 2/3, 1/7, 1/9, इस तरह के जो नंबर हैं वो सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले होते हैं और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं, जैसे 1/4 का एग्जांपल हम लें, तो 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.25, यानी हमारा डिवीज़न ख़त्म हो गया और रिज़ल्ट मेरा 0.25 आ गया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 25/8। 25 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 3.125। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। 3.125 के बाद आगे डिवीज़न ख़त्म हो जाता है और ये हमको क्वोशिएंट मिल जाता है, Q की वैल्यू मिल जाती है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जितने भी होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं।
एक दूसरे तरह के नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल, जिसमें आपका डिवीज़न ख़त्म नहीं होता बट डिजिट या तो एक सिंगल डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट बार बार रिपीट करती है, या एक सम डिजिट्स का ग्रुप बार बार रिपीट करता है। जैसे हम इसके एग्जांपल ले लें 2/3, तो 2 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो 0.6666 इस तरह से 6 जो है बार बार रिपीट करता रहेगा। तो हम डॉट 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 लगा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। इसको लिखने का तरीका ये है कि 0 पॉइंट और जो डिजिट रिपीट कर रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2/11 का। तो 2 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.181818, यानी ये 1818 आता रहेगा और हमारा जो डिवीज़न है वो ख़त्म नहीं होगा। तो आप देखिए कि रिपीटिशन यहाँ 18 का हो रहा है। पहले वाले एग्जांपल में केवल एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रही थी 6, यहाँ पे डबल डिजिट यानी 18 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको लिखने का तरीका है कि 0 पॉइंट और जो चीज़ रिपीट कर रही है 18 रिपीट कर रहा है तो 18 के ऊपर हम बार लगा देंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 15/7। 15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिज़ल्ट आएगा 2.142857, फिर 142857, और ये डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होगा। 142857 142857 लगातार आता रहेगा। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप देखिए 142857 रिपीट हो रहा है तो 2 पॉइंट हम इसको लिखेंगे 2.142857, और जितना पोर्शन रिपीट हो रहा है बार बार उसके ऊपर कंप्लीट 142857 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ऐसा नंबर कहीं लिखा हुआ दिखाई पड़े तो हम समझ जाएंगे कि यानी जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो नंबर बार बार आगे अभी रिपीट हो रहा है, डिवीज़न आपका कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो हैं जिनको कि हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √2, √5, √7, √11, यानी 11, 7, 5, 2 ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट क्यूब नहीं है वो सभी इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। पाई भी आपका एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू आती है हम केवल 3.14 2 डिजिट तक लेते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू काफ़ी लंबी आती है और कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता इसका। तो ऐसे नंबर्स जिनमें कोई सेट पैटर्न ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी हम एक एग्जांपल ले लें 2.1311311113, तो यहाँ देखिए 13, फिर इसके बाद 111, फिर 1113, यानी कोई एक सेट पैटर्न नहीं है और ना ही ये डिवीज़न यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट नॉट रिपीटिंग या नॉट रेकरिंग होते हैं वो नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो जैसे पाई का एग्जांपल लिया, वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर पाई की जगह पे आपको 22/7 दिया है तो 22/7 रेशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा है और Q आपका 0 नहीं है। तो 22/7 रेशनल हो जाएगा, पाई जो है इर्रेशनल हो जाएगा। और ऐसे सारे नंबर
जिनमें कि कोई एक सेट पैटर्न नहीं है रिपीट होने का, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सभी नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। यहाँ एक बार फिर से हम इसको रिकैप कर देते हैं। इवन नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी 3, 5, 7, 9, 11 ये 2 से डिवाइड नहीं होते, ये ऑड नंबर हैं। प्राइम नंबर आपने पढ़ा है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं और कोई दूसरा नंबर उनको डिवाइड नहीं कर सकता। तो जैसे 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। या तो ये खुद 13 खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी केवल वो 1 से डिवाइड होंगे, वो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो जैसे एक हम पेयर ले लेते हैं को प्राइम नंबर का, 14 एंड 15। तो 14, 15 ले लिया हमने। एक ले लेते हैं 13, 15, ये भी एक को प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। एक हम ले लेते हैं 13 एंड 17 का पेयर। तो को प्राइम नंबर्स के पेयर में कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर आपके प्राइम नंबर हों, दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। शर्त यह है कि इनका HCF 1 होता है, यानी 14, 15 को आप देखिए तो 14 भी एक कंपोजिट नंबर है, 15 भी एक कंपोजिट नंबर है। बट 14, 15 दोनों को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 14 को भी और 15 को भी डिवाइड कर दे। सिंगल एक नंबर 14 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे। सिमिलरली 13 और 15 में देखिए तो 13 एक प्राइम नंबर है, 15 कंपोजिट नंबर है, लेकिन कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो 13 और 15 दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। इस एग्जांपल में देखिए 13 और 17 के, इनमें इसमें दोनों ही प्राइम नंबर हैं। 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 1 के अलावा जो कि 13 और 17 को डिवाइड कर दे। तो को प्राइम नंबर्स में दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं, एक नंबर प्राइम एक कंपोजिट हो सकता है, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। शर्त यह है कि इन दोनों का नंबर्स का HCF केवल 1 होना चाहिए, यानी 1 ही केवल इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो को प्राइम आपने पढ़ा था। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो खुद से 1 से और किसी एक थर्ड डिजिट से डिवाइड और हो जाएं। जैसे हम 15 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो 15 एक कंपोजिट नंबर है। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा, 5 से होगा और खुद 15 से भी होगा। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से, खुद से और एक किसी और डिजिट से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर्स हैं। एक नंबर और आपने पढ़ा था ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जो दो के डिफरेंस, जिनके बीच डिफरेंस 2 का होता है। तो इसमें हम ऐसे नंबर्स का पेयर लेते हैं जो दोनों प्राइम नंबर होते हैं, उनके बीच डिफरेंस 2 का होता है। जैसे 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और उनके बीच का डिफरेंस 2 है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर में आता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 5 और 7 का। 5 एंड 7, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर है। 11, 13 ले लेते हैं। 11 एंड 13 ये भी ट्विन प्राइम का एग्जांपल है, क्योंकि 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 17 और 19 को ले लेते हैं। 17 और 19 ये दोनों प्राइम नंबर हैं और इनके दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो आपने ट्विन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, ये सब आपने रियल नंबर के तहत देखा।
इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आपने देखा, इंटीजर्स देखा, होल नंबर देखा और नेचुरल नंबर देखा। यानी ये सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर के फैमिली में आ जाते हैं। अब बात आती है कि ज़ीरो क्या इवन है या ऑड है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। वेदर ज़ीरो इज ऑड और इवन। ज़ीरो एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है? तो किसी भी नंबर के इवन होने की 3 शर्तें होती हैं। पहला तो वो 2 से डिविजिबल है, यानी डिविजिबल बाई 2। तो 2 को ज़ीरो को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट 0 आता है। यानी पहली शर्त को ये फुलफ़िल करता है, डिविजिबल बाई 2 है और इसका रिजल्ट 0 आता है। दूसरी शर्त ये है कि 2 ऑड नंबर के बीच में लाई करने वाला नंबर इवन नंबर होता है। तो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे 0 ले लें तो राइट साइड में 1 होगा और लेफ्ट साइड में -1 होगा। तो -1 और 1 ये दोनों ऑड नंबर हैं। इन दोनों ऑड नंबर के बीच में जो नंबर लाई कर रहा है वो 0 है, तो इसलिए भी 0 को हम इवन नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 2 ऑड नंबर के बीच में लाई करने वाला नंबर इवन नंबर होता है। और तीसरी जो क्राइटेरिया है किसी नंबर के इवन होने की, अगर हम इवन नंबर में एक इवन नंबर ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट इवन नंबर का मिलता है। तो 0 में अगर हम कोई इवन नंबर ऐड करें, अगर 0 + 8 ऐड करें तो हमें एक 8 मिलेगा, यानी 0 + 8 = 8। तो इसका मतलब 0 इवन नंबर है। इवन नंबर में हम एक इवन नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें इवन नंबर फिर से मिल रहा है। अगर 0 + 4 हम ऐड करें तो 0 एक इवन नंबर है और 4 इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमको 4 मिलेगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो इन तीनों क्राइटेरिया पे, यानी ये डिविजिबल बाई 2 भी है 0, 2 ऑड नंबर्स के बीच में लाई करता है, और 0 में जब कोई इवन नंबर हम ऐड करते हैं तो हमको इवन नंबर ही मिलता है, इसलिए 0 जो है इवन नंबर है। तो ये नंबर सिस्टम का एक बार हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया। अब इसके हम लोग आगे जो है एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है और क्या आप इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा यस। 0 एक रैशनल नंबर है, 0 इज ए रैशनल नंबर and can be written in the form of p upon q। p अपॉन q के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। आप 0 को 0/2 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/9 लिख सकते हैं, या 0 अपॉन अपना रोल नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो 0 एक रैशनल नंबर है और 0 को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो इस साइड में हम 3 और इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और
4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं। आपसे जितने नंबर कहे जाएं, 6 आपसे पूछा जा रहा है, 6 रैशनल नंबर, तो 6 + 1, आप 6 में 1 ऐड करेंगे, 7 आएगा। 7 से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा एम है इसके डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करना। 4 को भी हम इसी तरह से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 7 3 = 21 हो जाएगा, 7 1 = 7 और ये बन गया हमारा 7 4 = 28 और नीचे 7। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 7। अब इनके बीच में हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम इधर लिख लेते हैं 21/7 और इधर लिख लेते हैं 28/7। 21/7 यानी 3 और 28/7 यानी 4, इनके बीच में 6 रैशनल नंबर आपके हो जाएंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 रैशनल नंबर हमारे हो गए जो लाई कर रहे हैं 3 और 4 के बीच में। अगर आपसे 10 रैशनल नंबर पूछा जाए तो आप डिनोमिनेटर को उतना ही एक्सपेंड कर देंगे। 10 रैशनल नंबर के लिए आप 10 + 1 यानी 11 से आप डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर्स को जिनके बीच में पूछा जा रहा है। तो जितना आप डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करेंगे उसमें उतने ही ज़्यादा रैशनल नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चूँकि आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो 5 + 1 6 से हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 के और 4/5 के। तो 3/5 लिख लिया, 4/5 लिख लिया। दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 4/5 को भी हम 6 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 3 = 18 हो गया, 18/30 और 6 4 = 24, 6 5 = 30। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गया, 30 हो गया। अब 18/30 और 24/30 इनके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो अगला जो हमारा रैशनल नंबर आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 रैशनल नंबर हो गए जो 3/5 और 4/5 के बीच में लाई कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और उसका रीज़न भी आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में लाई करते हैं, क्योंकि होल नंबर शुरू होता है 0 से और नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 एंड ऑनवर्ड होता है। जो आप इसमें 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लिखते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में लाई करते हैं, बट सारे होल नंबर यानी इसका रिवर्स सही नहीं है,
सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो फोर्थ हम लेते हैं क्वेश्चन, और इसका जो पहला वाला पार्ट है इसका आंसर हम लिखेंगे यस, एवरी नेचुरल नंबर every natural number is a whole number because whole numbers contain all natural numbers। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा इसमें कहा गया है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं? तो इंटीजर आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर सभी इंटीजर कहलाते हैं, लेकिन होल नंबर आपका ज़ीरो और केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आप लिखेंगे फॉल्स, यहाँ पे आपको ट्रू लिखना था। सेकेंड वाला आपका फॉल्स हो गया। इसका रीज़न आप लिखेंगे बिकॉज होल नंबर्स does not contain नेगेटिव नंबर्स। क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स बिकॉज होल नंबर डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स। लाइक -3, -5, -10 इस तरह के नंबर होल नंबर नहीं होते। लास्ट आपसे पूछा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं? तो सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर होल नंबर नहीं होता। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 0 और सारे पॉजिटिव नंबर मिलकर के होल नंबर बनाते हैं। तो इसको भी आप लिखेंगे फॉल्स, थर्ड वाला। ये भी आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि बिकॉज नंबर्स लाइक फ्रैक्शन वाले नंबर 3/2, 2/7, 3/5 ये सभी रैशनल नंबर हैं, आर रैशनल नंबर्स in form of P/Q where Q is not equal to 0, Q 0 के इक्वल नहीं है, but they are not whole numbers। लेकिन ये नंबर्स जो हैं होल नंबर नहीं हैं। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।